कूटनीतिक लिहाज से ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर भारत पीओके पर कोई एक्शन लेता है तो रूस के दखल से चीन पीओके के मसले में नहीं कूदेगा। हैरानी यह है कि जब मोदी मॉस्को में थे उससे ठीक 40 दिन बाद चीन की थल सेना के कमांडर इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान ने उन्हें खिताब से नवाजा, लेकिन चीन ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी चुन चुन कर चीनियों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ा जा रहा है। ऐसे वक्त में भारत के ऑपरेशन बॉर्डर का कैसा भय इस्लामाबाद में दौड़ रहा है, इसकी पूरी पिक्चर अब मैं आपको दिखाती हूं। ऑपरेशन पीओके की ताकत का नया सबूत देखिए। ऑर्डर के लिए भारत की बड़ी तैयारियों का एक और प्रमाण देखिए। नेवी के अफसरों की ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि कोच्चि में 4 दिनों तक चली वॉरफेयर एक्सरसाइज का प्रमाण है। 27 से 30 अगस्त तक कोच्चि में ऑपरेशन लेवल का डिस्कशन हुआ। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। 4 दिनों तक कोच्चि में कोस्ट गार्ड और अन्य समुद्री एजेंसियों के साथ में मंथन हुआ और साथ ही युद्ध में तालमेल और क्विक एक्शन पर चर्चा हुई। एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ युद्धाभ्यास। दुश्मन की शक्ति को कितनी तेजी और कैसे समंदर में निस्तेनाबूद करना है, इसका अभ्यास हो रहा है। भारतीय वायुसेना के इतिहास की यह अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज हो रही है। उधर कूटनीति तौर पर भी भारत दुश्मन को घेरने में लगा हुआ है। ऑपरेशन पीओके के लिए भारत की कूटनीतिक ताकत का ट्रेलर देखिए। तस्वीरें इसी साल 8 जुलाई की हैं। मोदी मॉस्को दौरे पर थे। यह ऐसा वक्त था जब पुतिन को दुनिया अलग थलग कर रही थी। कूटनीतिक तौर पर भारत रूस के साथ खड़ा था। भारत के इस कदम के मायने हैं। रूस चीन का जिगरी है। ऑपरेशन पीओके एक्टिव होता है तो रूस की बदौलत चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा नहीं होगा। क्या एक्सपर्ट भी ऐसा मानते हैं? भारत के नागरिकों, चाइना का जो एक इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में किया वो सिक्योर नहीं है। चाइना इस चीज को रियलाइज कर रहा है, वो फंस चुका है इस इलाके में, लिहाजा उसने पूरा जोर लगा रखा है। डिप्लोमेटिकली भी वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन ये देखिए, पूरा बैटल है 2 महान लीडरशिप की है। हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं, उनके विश्व में एक अलग साख है। वो अपने बातों को मनवाने के लिए, चाहे पुतिन या बाइडेन या किसी भी मिलना हो, उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है। लिहाजा वो पूरी तरीके से चाइना को इसमें काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा बलोचों ने खोल रखा है। बलोचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है क्योंकि पिछले 77 सालों से पाकिस्तान के जनरल पीओके और बलोचों की आवाज बूटों तले रौंदते आए हैं। उधर भारत की तैयारियों का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता है। उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये 2 हमारे इलाके हैं। अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारे पास आने चाहिए। और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करें। पाकिस्तान की बेचैनी समझ आती है। ऑपरेशन पीओके को लेकर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह के पास इसकी इनसाइड स्टोरी है। भारत की तैयारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में 1,75,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीदारी के लिए मंजूरी दी गई। इन हथियारों में भविष्य के लिए नए हाईटेक रेडार, नए टैंक्स, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट और साथ ही नौसेना के लिए नए वॉरशिप्स, इन सभी हथियारों को खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। एक तरफ बलोच, दूसरी तरफ चीनी नागरिकों पर हमले। पाकिस्तान अपने ही घर में घिरा है। ऐसे वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कहना कि अब पाकिस्तान से बातचीत खत्म है, बड़े एक्शन का सिग्नल देता है।
era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. We are not passive. बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर कब्रों में पहुंचा रही है। उधर भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तानी हुक्मरान ये मान चुके हैं कि पीओके भारत का है। हमारा आजाद कश्मीर है, अगर वो हमारा कश्मीर है तो आपने ये अल्फाज क्यों यूज किए कि फॉरेन टेरिटरी में आता है? ठीक हो गया। आपने तो अपना मुकदमा ही गिरा दिया। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये कैसे बात कर सकते हैं जो इंडियन साइड कश्मीर है वो हमने आजाद करवाना है? पीओके में हालात नाजुक हैं, खासकर बलूचिस्तान। यहाँ पाकिस्तान के गिरने के क्या मायने हैं, डिफेंस एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, बलूचिस्तान का अनरेस्ट बहुत ही सीवियर है। बलूचिस्तान का 40% का इलाका और वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ही मीगर हैं। तो एक इतनी जब बड़ी डिस्पैरिटी होगी किसी देश में तो नेचुरली वहाँ पे एजिटेशन होगा, वहाँ प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ डिससेटिस्फैक्शन होगा। और बीएलए जो है बहुत समय से ये चाह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो। ये पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन की शुरुआत होगी। देखिए, एक तरफ खैबर पख्तूनवा में भी अनरेस्ट है, पीओके में अनरेस्ट है। अगर बलूचिस्तान में भी इस तरीके से होता है तो देखिए पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा। सिग्नल साफ है, बॉर्डर पर कुछ बड़ा होगा क्योंकि पीओके भारत का अखंड हिस्सा था और रहेगा।